Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic Structure of Atom, Class 9th, Chapter 4th, NCERT बेस का कुछ सॉल्यूशन है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बचा हुआ पार्ट था न्यूमेरिकल का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का कुछ न्यूमेरिकल है, NCERT का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 8। पहले वीडियो हमारे क्वेश्चन 1 to 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इसमें एक्सप्लेन करना है क्या? एग्जांपल के साथ। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड यूज ऑफ आइसोटोप्स। देखिए, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी एटम में, वो क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या किसी एटम में क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसके विषय में हम डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं अपने लेक्चर में, वीडियो में। तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितना मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम में। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? जेड से। एटॉमिक नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। जेड बराबर अगर 1 है तो हाइड्रोजन का वो कौन सा एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन का। मतलब अगर एटॉमिक नंबर 1 ले रहे हैं तो कौन सा एलिमेंट होगा? हाइड्रोजन। कौन सा एटम होगा? हाइड्रोजन, अगर एटॉमिक नंबर 1 है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कौन सा एटम होगा? कार्बन। आया समझ में? एटॉमिक नंबर। एनी डाउट्स? मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी एटम में जो टोटल नंबर होता है किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? मास नंबर मिल जाएगा किसी एटम का। जैसे मास नंबर, इसका फार्मूला होता है मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये इक्वल आ जाता है मास नंबर के। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम। सोडियम कंटेन करता है 11 प्रोटॉन को और 12 न्यूट्रॉन को। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। इसको अगर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन का, 11 न्यूट्रॉन 12, तो आ जाएगा 23। इस सोडियम को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ये 11 एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मास नंबर को एटॉमिक मास भी बोला जाता है 23। अब अगर न्यूट्रॉन निकालना है इससे, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, अगर उसको डिफरेंस कर देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। 23 माइनस 11, ये न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। n बराबर 12 सोडियम में। अब आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होते हैं? Isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. देखिए, same atoms, isotopes are the atoms of the same element, same elements having same atomic number, same element के same atomic number, same element क्लोरीन क्लोरीन, और एटॉमिक नंबर क्या इसके हैं? सेम सेम, 17 17, 17 17, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या है? डिफर है। ये जो मास नंबर है क्या है? डिफरेंट है। वो हमारा हमारा क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है। तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, नोन एज आइसोटोप्स। क्या कहलाता है? आइसोटोप्स कहलाता है। एग्जांपल्स देखिए, 2 आइसोटोप ऑफ क्लोरीन क्या होते हैं? 2 आइसोटोप क्लोरीन के, एक Cl1735 और एक Cl1737। मतलब मास नंबर चेंज है और एटॉमिक नंबर सेम है। ऐसे एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, वो आइसोटोप कहलाते हैं। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो, वो क्या कहलाता है? हमारा आइसोटोप कहलाता है। और जस्ट इसका
उल्टा कर दीजिए, आइसोबार आ जाएगा। आइसोबार में क्या हो जाता है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। देखिए एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया, आर्गन और कैल्शियम, और एटम भी, एलिमेंट्स भी अलग अलग हो गए। कैल्शियम 20, लेकिन मास नंबर 40 और 40 है। एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हो जाएंगे और मास नंबर सेम, वो क्या कहलाएगा? आइसोबार्स। आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but same mass number, known as isobar. Argon 18, atomic number 14, mass number. Calcium atomic number 20, mass number 14. Any doubts? Uses of isotopes. आइसोटोप का क्या यूज है? आयन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। आइसोटोप का हम जनरली यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में करते हैं। किसके रूप में? फ्यूल के रूप में। नेक्स्ट है आयन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब इसका नेक्स्ट यूज है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आइसोटोप का, न्यूक्लियर रिएक्टर में और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप का यूज कहां कहां होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर में, सॉल्यूशन में कोई डाउट है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सोडियम प्लस हैज ए कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल सेल एक्सप्लेन करना है। मतलब कि सोडियम प्लस जो है Na प्लस के रूप में, सोडियम एटम जो है वो Na प्लस के रूप में कंप्लीटली फिल्ड हो जा रहा है। आंसर क्या होगा? सोडियम एटम Na लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंप्लीटली फिल्ड कर सकता है। सोडियम एटम्स लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल एंड Na प्लस आयन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो स्टेबल फॉर्म कर जाता है। कंप्लीटली फिल्ड Kl सेल, और Kl सेल क्या हो जाता है? कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। देखिए Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। देखिए 2 8 1 8 2 10 1 11, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं? 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में होते हैं। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो बच्चे के और यल सेल, यम सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये स्टेबल फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑक्टेट रूल फॉलो कर देता है, यही कहना चाह रहा है। आंसर इसका है सोडियम एटम्स loss 1 electron to form stable and sodium plus ion completely filled Kl, completely filled हो जाता है Kl में, K और L सेल में, K और L ये सेल है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 2 और 8 में आ जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रोमीन एटम, एक ब्रोमीन एटम है वो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप में है। कितने आइसोटोप में है? 2 आइसोटोप में। एक आइसोटोप ब्रोमीन का दिया हुआ है Br35, एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक मास 79 दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 79 दिया हुआ है। देखिए फिर एंड Br 50.3% दिया है। ये आपका इतना पूरा देखिए, if bromine atoms is available in the form of say 2 isotope, bromine अवेलेबल है 2 आइसोटोप के फॉर्म में, एक में Br जो है 35 79 और उसका परसेंटेज कितना दिया है? 49.7%, एंड Br एक में दिया हुआ है 50
0.3%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, हमको कैलकुलेट करना है ब्रोमीन एटम का। ब्रोमीन एटम का हमको कैलकुलेट करना है एवरेज मास। यही बुक्स में दिया है क्वेश्चन नंबर ब्रोमीन। ब्रोमीन 49 पॉइंट कितना परसेंट है, ब्रोमीन। अब ये 50% वाला ब्रोमीन 35 था और 35 और 81। 35 और 81 50%। देखिए क्वेश्चन में था इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से टू आइसोटोप। एक में ब्रोमीन 35, क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 35 दोनों में है, बस एटॉमिक मास में डिफरेंस है। एक का 79 है, एक का 81 है और उसका परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है। एक का 49.7% और एक का दिया हुआ है 50.3%। ये पूरा सर्कल कर दिए, ये वैल्यू हमें दिए हैं। अब एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब ऐड कर देना है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बी आर, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा ब्रोमीन का। तो देखिए 79 क्या है, उसका एटॉमिक मास है। किसका निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना ब्रोमीन का। तो 79 इंटू कितना परसेंट है 49.7, अब प्रति 100 मतलब 100 पे, तो 49.7 अपॉन 100 प्लस एवरेज 81 एटॉमिक मास अगले ब्रोमीन का जो आइसोटोप है 81 इंटू कितना परसेंट 50.3 अपॉन 100। एनी डाउट्स। उसके बाद 79 इंटू 49.7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 3926.3, मतलब 3926, 3926। हाँ 3926.3, 3926.3 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करोगे 81 इंटू 50.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 14,024, 4074.3। समझे। फिर अपॉन 100 3926.3 अपॉन 100 आया, यहाँ 4074.3 अपॉन 100 आया है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड करके ऐड कर दीजिए। डिवाइड करने पे ये 39.263 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है डिवाइड करने पे 40.743 आ रहा है। बस दोनों को ऐड कर दोगे तो 80 यू, क्योंकि एटॉमिक मास जनरली यू में लिया जाता है, कुछ भी नहीं इसमें। बस जो वैल्यू दिया हुआ है 79 लीजिए पहले आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है, उसके बाद उसका जो परसेंटेज है प्रति 100 से डिवाइड करिए, फिर दूसरा एटॉमिक मास लीजिए 81 लीजिए, उसका जो परसेंटेज दिया उसको लीजिए 50.3, प्रति 100 से डिवाइड कर दीजिए प्रति 100। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है, इसका 79 का 49.7 मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा वैल्यू, उसके बाद 100 से डिवाइड करिए तो ये वैल्यू आएगा 39.263। फिर 81 का 50.3 से मल्टीप्लाई करोगे सेम उस साइड की तरह ये भी है 40, उसके बाद 74, 4074, 4074.3 अपॉन 100 आ गया। उसके बाद ऐड कर दीजिए तो एटॉमिक मास आ जाएगा। यही एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन एटम का कितना आ गया 80 यू। एनी डाउट्स, कुछ भी नहीं, चाहे डायरेक्ट आप लगा दीजिए 79 इंटू 49.7 अपॉन 100, फिर प्लस 81
फिर उसके बाद इंटू 50.3 अपॉन 100 सॉल्व कर दीजिए आंसर। बस मल्टीप्लाई करने में ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ वन एलिमेंट x इज, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट x इज कितना दिया हुआ है 16.2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 16.2 U में दिया हुआ एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, कौन किसका परसेंटेज निकालना है। आइसोटोप में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं जनरली, 8 और 8 दिया हुआ है और एटॉमिक मास डिफरेंट है 16 और 18 इन द सैंपल में, तो एवरेज एटॉमिक मास करने में ऐड कर दिया जाता है। अब देखिए 16 हमको इसके एटॉमिक मास से मतलब है, तो मान लीजिए पहले का x अपान 100 के रूप में है, पहला नंबर वेरिएबल कोई सैंपल x ले लीजिए अपान 100 का, दूसरे में 100 माइनस x अपान 100 के हो जाएगा, और जो एटॉमिक मास दिया है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 16 पहले का, पहले वेरिएबल्स का जो आइसोटोप है 16 इंटू एक्स अपान 100 और प्लस 18 है एटॉमिक मास अगले का आइसोटोप का, 18 इंटू 100 माइनस एक्स अपान 100 कर दीजिए, बस सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ 60.2 यू दिया, 16.2 यू, 16.2। देखिए 16.2 वैल्यू पुट करिए इसके सामने एवरेज एटॉमिक मास, उसके बाद 16 इंटू एक्स अपान 100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस एक्स अपान 100। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का 16.2 में मल्टीप्लाई करिए, रुक जाइए बता रहे हैं। देखिए पहले इसको भी मल्टीप्लाई मत करें, 16.2 उसके बाद इसका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x, उसके बाद प्लस अब 1800 क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है 1800 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 18x, क्योंकि देखिए क्या होता है जैसे मान लीजिए 18 देखिए 18 है, 18 है उसके बाद इंटू 100 माइनस एक्स है, अगर इसको सॉल्व करना है 1800 हो जाएगा माइनस 18x हो जाएगा इतना, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं 1800 माइनस 18x अपान 100 के है, अब 16.2 है। अब देखिए 16.2 इंटू 100, ये जो है 16.2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16.2 इंटू 100 इक्वल, अब 1800 माइनस 2x, क्योंकि 16x में से 18x घटाओगे तो माइनस 2x आएगा बड़े का साइन, क्यों माइनस साइन लगाए हैं, क्योंकि 18 ज्यादा है, माइनस का साइन लिया जाएगा यहाँ पे 18, तो माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस 2x ज्यादा मतलब कि जिसका साइन बड़ा रहता है वही लगाया जाता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए एक पॉइंट एक जीरो को हटा देता है, यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं करना, 16.2 इंटू 100 ट्रिक बता रहे हैं, जैसे 16.2 इंटू 100 है, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे एक नंबर पे जीरो है पॉइंट है, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 इतना 1620 1620 देखिए इतना आ गया। फिर 2x बराबर 1800 माइनस 1620 करोगे तो 180 आएगा, तो x बराबर 180 अपॉन 2 तो 90 आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं, देखिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना था सैंपल का, एलिमेंट दिया उसका कितना वैल्यू दिया हो 16.2 U दिया हुआ है। अब देखो क्या आइसोटोप है X816 और X818, इसके एटॉमिक मास को लीजिए 16 और 18 को ऐड कर दीजिए, लेकिन पहले एक वेरिएबल लीजिए परसेंट, क्योंकि प्रतिशत लेना है x अपान 100 और इंटू 100 माइनस एक्स अपान 100, और जो उसका एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, देखिए 16 इंटू एक्स अपान 100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस एक्स अपान 100, तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास 16.2 दिया है क्वेश्चन में, उसको वैल्यू पुट करिए तो 16x हो जाएगा, उसके बाद अपान 100 प्लस 1800 माइनस 18x अपान 100, उसके बाद अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो पॉइंट हट जाएगा 1620 आ जाएगा,
तो 1800 माइनस 2x 18, देखिए ये माइनस 2x कहाँ से आया, 16x में से 18x घटा दोगे तो माइनस 2x आ जाएगा। तो 2x बराबर 1800 माइनस 1620, तो 2x बराबर 180 के, तो x बराबर 90 के, क्योंकि 2 9 जा 18 118, 2 9 जा 118, 219 जा है। देखिए 180 का 2 से डिवाइड कर दीजिए, 180 का 2 से, 2 9 जा 18, तो 0 बढ़ा दीजिए 19 आएगा। Percentage of isotope X18 atomic number 16 atomic mass in the sample is 90%. The percentage of other isotope, मतलब कि ये X816 का है कितना 90%, और अदर आइसोटोप जो दिया हुआ है X818 का उसका कितना आया है 100 में से 90 को घटा दीजिए, क्योंकि इसका 100 में से लेना है 100 माइनस 90 करोगे तो 10%, बस सॉल्व हो गया। एनी डाउट्स? अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इफ z बराबर 3, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं किसी एटम में वही वैलेंसी होता है। आल्सो नेम द एलिमेंट, अब एलिमेंट का नाम भी लिखना है। अब जिसका वैलेंसी 3 मतलब कि जिसका वैलेंसी 1 होता है वो क्या होता है हमारा लिथियम, उस एलिमेंट का नाम क्या है लिथियम। कैसे पता हमको कि इसकी वैलेंसी 1 ही होगी, देखिए जेड बराबर 3, जेड मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीसरे नंबर पे आपका लिथियम आता है। तो 3 दिया है तो पहले इसका क्या करें, के में 2 इलेक्ट्रॉन और लिथियम में यल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम में वैलेंसी आउटर मोस्ट में यही 1 होगी। देखिए लीजिए न्यूक्लियस है, अब के में 2 इलेक्ट्रॉन और यल में 1 इलेक्ट्रॉन, के और यल, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये लिथियम है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही इसकी वैलेंसी होगी। इफ जेड बराबर 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, नेम द एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम लिथियम है, क्या है लिथियम, Li, क्या है लिथियम, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 1, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 1, के सेल में 2, क्योंकि 3 है तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, तो लिथियम की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, और उस एलिमेंट का नाम क्या है लिथियम, नेम द एलिमेंट्स लिथियम। तो जेड बराबर 3, एटॉमिक नंबर की वैलेंसी कितना हो गई 1 हो गई, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही इसकी वैलेंसी होती है, लेकिन इसका भी रूल है केवल 1 2 1 2 3 4, जनरली हम 1 2 3 4 5 तक ही 4 तक ही जनरली लिया जाता है, उसके बाद 8 माइनस n रूल लगा दिया जाता है, इसके बाद 8 माइनस n रूल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है। अब ऑक्सीजन का आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 2 और 6 होगा, तो इसमें वैलेंसी ऐसे तो हम आउटर मोस्ट सेल से बता नहीं पाएंगे कि अभी हम बोले
कि आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वह इसकी वैलेंसी होता है, लेकिन ये 4 तक रूल रखता है। 1 2 3 4 जब लास्ट सेल वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो वही इसकी वैलेंसी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर 8 माइनस रूल लगा दीजिए। यहाँ 6 है, 8 माइनस 6 कर दीजिए, आ जाएगा 2। और इसके ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो जाएगी कितना हो जाएगी 2 वैलेंसी। एक चीज और भी बता रहे हैं, एक मेथड और भी। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए? 6 है। 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डाल दें इसमें 8 हो जाए? कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करा दें कि 8 हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा, तो वही जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैलेंसी। समझे? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आप प्लीज शेयर and subscribe my channel. That's all.